Hi guys, good morning and welcome to a new day here in Kashi and today is my third day here. तो आज का जो दिन है वो शुरू हुआ शिफ्टिंग के साथ, अभी शुरू नहीं हुआ है. आई विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस बिकॉज मैंने जहाँ पे बुकिंग की हुई थी आई बुकड इट फॉर 2 days और आज इनका यहाँ पे खाली नहीं है. सो देयर इज नो वैकेंट रूम हियर, सो आई हैव टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस. तो ये जो स्टे था इट वाज इन सिगरा एरिया जो कि मेन टाउन एरिया है, यहाँ का मेन सिटी एरिया है. बट नाउ आई विल बी शिफ्टिंग टू द घाट एरियाज जहाँ से घाट सब पास में है, वो जो गडोलिया मार्केट एंड वो सब रीजन में. सो आई विल शो यू हाउ द स्टे इज वंस आई रीच देयर. आई जस्ट बुकड इट an hour ago. So yes, this is how it is. अभी सब यहाँ से पैकिंग हो गया है. आई विल बी शिफ्टिंग देयर एंड आई विल सी यू देयर. The new stay I booked in was in Tulsi Manas Colony जो कि अस्सी घाट के पास है and here are some glimpses of the stay. तो यहाँ पे चेक इन करने के बाद हम निकल गए सरनाथ जो कि बनारस से 13 किलोमीटर दूर है. मंदिर को बनवाने वाले का नाम है देवीपुरा अनागारी का सरदार जो श्रीलंका के. सरनाथ मशहूर है इस बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए और यहाँ पहुँचते ही आपको गाइड्स अप्रोच करेंगे. However, they charge nominal fee of ₹50, so I would suggest you take one to understand the importance of the temple and the place. सरनाथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म सिखाया था. गया से पीपल ब्रिज की डाली कटिंग करके श्रीलंका 2000 टन का है और श्रीलंका से थर्ड ब्रांच करेंगे. भगवान बुद्ध ने बहुत ही उपदेश दिया था, उनका मॉडल वहाँ बनाया गया. So here Lord Buddha preached his first sermon after attaining enlightenment और इस इवेंट को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है. और ये है धामिका स्तूपा जिसे किंग अशोका ने इंस्टॉल किया था एज अ मोमेंटो ऑफ पीस. और यहाँ एक म्यूजियम भी है जो दर्शाता है बुद्धिस्ट कल्चर एंड उनकी हिस्ट्री. टेम्पल के बाहर हमने गन्ने का जूस पिया और साथ ही यहाँ के पानी पूरी का भी मज़ा लिया. नाउ बैक टू बनारस. हम आ गए दुर्गा कुंड मंदिर. यहाँ फ़ोन्स कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकती. तो गाइज़ अभी हम तुलसी मानस मंदिर आए हैं. इससे पहले हम दुर्गा कुंड मंदिर गए थे या फिर दुर्गा मंदिर भी कह लो. तो दैट्स अ शक्ति पीठ और वहाँ पे दुर्गा कुंड भी है. हालांकि वहाँ पे जाने का रास्ता अभी नहीं था, बंद था वो. तो और वहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं था, बट यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अलाउड है. तो अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं. आगे जो है वो है संकट मोचन मंदिर. तो तीनों जो है आसपास ही है, 100-200 मीटर के दूरी में है. तो आप एक साथ ही तीनों का दर्शन कर सकते हैं. सो यस, लेट्स गो टू तुलसी मानस मंदिर. मंदिर के बीच में प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित है और ये वही जगह है जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है. इस मंदिर के दीवारों पे रामायण लिखा गया है और इसके फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही खूबसूरत इलैबोरेट झांकियाँ बनी हैं जो कि हमारे पुराणों की कथाएं दर्शाती है. यहाँ पर रामलीला, कृष्ण लीला, शिव पुराण प्रदर्शित की जाती है एंड हियर आर फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ द सेम.
और फिर हम संकट मोचन मंदिर आए। ये तुलसीदास जी ने बनवाया था एंड अगेन यहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं था, सो आई कैन नॉट टेक यू गाइज इन। और फिर ऑन आवर वे टू अस्सी घाट वी स्टॉप बाय दिस लिटिल शॉप कॉल्ड चाची की दुकान। यहाँ पे मस्त कचौड़ी और समोसे मिल रहे थे और साथ ही में हमने ट्राई किया जलेबी और मालपुआ एंड ऑल ऑफ देम वर डिलीशियस। Moving on, we took another food stop at Pahalwan Lassi and had the रबड़ी लस्सी here. यहाँ की एज इन होल बनारस की लस्सी लाजवाब है। आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। Random things you get to see on the streets of Kashi. और फिर हम पहुंच गए अस्सी घाट। तो गाइस अभी हम अस्सी घाट आ चुके हैं और यहाँ पे हम शेयरिंग वाला बोट ले रहे हैं और यहाँ से हम दशाश्वमेध घाट जाएंगे, वहाँ से बोट से आरती देखेंगे एंड दिस इज़ हाउ द व्यू इज़ करेंटली। वो यहाँ से हमें पूरा घाट घुमा के वहाँ तक लेके जाएंगे, वहाँ से आरती देखेंगे और फिर यहाँ पे वापस आके छोड़ेंगे। So once the boat was full, we started off. शाम के वक्त the boat ride along the ghats is something else. The views are as mesmerizing and beautiful as it was during the sunrise boat ride. अंधेरा था तो camera won't justify what the eyes could see, but nonetheless it was beyond beautiful. गंगा जी में बहुत सारे लग्जरी क्रूज भी चलते हैं like the one you can see here. So if you want you can try those as well. Evening boat rides are very underrated I feel, so I highly recommend you to take one to see the ghats in their glory. और ये हम आ गए दशाश्वमेध घाट में। यहाँ पे सारी बोट्स रुकती है गंगा आरती दर्शन के लिए। यहीं पर 15-20 मिनट रुकने के बाद हम वापस निकल गए टुवर्ड्स अस्सी घाट और फिर बोट से उतरने तक भी अस्सी घाट की आरती चल रही थी, तो वी गॉट द चांस टू विटनेस दिस ब्यूटी। तो गाइस अभी हम घाट पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी आरती देखी, बोट से देखा, फिर सामने भी देखा और अब घाट वाली मैगी खा रहे हैं। सो यस वी आर एंडिंग दिस डे हियर और कल फिर से मिलते हैं। विल गो टू सम न्यू प्लेसेस, सम न्यू घाट्स, विल एक्सप्लोर मोर ऑफ बनारस और कल हमारा आखिरी दिन है तो विल ट्राई टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। तो आखिरी दिन बनारस में शुरू हुआ with strolling around the ghats and finding some food places to try out. तो सबसे पहले हम पहुंच गए लक्ष्मी चाय वाले नियर मणिकर्णिका घाट टू ट्राई आउट देयर मलाई टोस्ट। बनारस इज़ ह्यूज ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स और काफ़ी वैरायटी के मिल्क प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड ऑल ऑफ देम टेस्ट लाइक हेवन। और इसी को ध्यान में रख के हम पहुँच गए द वेरी फेमस ब्लू लस्सी शॉप। Here they have a variety of unique types of lassi like coconut, dry fruits and so on.
वी हैव गॉट दिस ड्राई फ्रूट लस्सी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है एंड इट्स वेरी पॉपुलर हियर। आई हैव टेकन दिस वन, सो लेट्स टेस्ट दिस। तो यहाँ पे भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है, तो या इट्स नाइस। और इसके बाद हम निकल गए नमो घाट, जो कि मणिकर्णिका घाट से करीब 7 किलोमीटर दूर है। अभी हम आए हैं नमो घाट एंड ये घाट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बनाया है एंड दिस इज़ वेरी न्यू। बाकी सारे घाट बहुत पुराने हैं बट ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है, हाल ही में बना हुआ है। और यहाँ का जो ख़ास बात है, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वन इज़ द रेलवेज़, वन इज़ द रोडवेज़ और ये वाटरवेज़। और कभी कभार यहाँ से फ़्लाइट निकल गई तो एयरवेज़ भी हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज़। और यहाँ पे सारी सुविधाएं जो हैं वो बनी हुई है, जैसे टॉयलेट्स, फूड कोर्ट्स, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, सब कुछ है। सो इट्स रियली अ नाइस प्लेस टू बी। और आप देख ही सकते हो टुडे इज़ द मंडे एंड देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट हियर एंड यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हो। हमने तो बोटिंग कर लिया है बहुत बार, हम और नहीं ले रहे हैं, बट या दैट्स ऑल्सो ऑप्शन हियर। और बाकी ऐसे ही है घूमने के लिए। जस्ट अ डे बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिटेड दिस प्लेस और यहाँ का हेलीपैड उन्होंने इनागोरेट किया। और उसी के साथ नमो घाट पे अगले 2-3 दिन के लिए ढेरों इवेंट्स प्लान थे, तो उसी के चलते देयर वर लॉट ऑफ फूड स्टॉल्स सेट अप हियर, तो हमने यहीं पे थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। वी आर एट नमो घाट और यहाँ पे हम वेज मंचूरियन और पनीर रोल खा रहे हैं। तो यहाँ पे इवेंट चल रहा है 17 to 30 दिसंबर, जो अंदर चल रहा है, ये बाहर की तरफ फूड कोर्ट है, तो ये हमेशा रहता है। यहाँ पे सारे पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, ये सब का शॉप है, सो यू कैन ट्राई दोज हियर। And then we came to this very unique temple which is inside the Banaras Hindu University. So guys, now we have come to भारत माता मंदिर और ये BHU का ही पार्ट है एंड इट्स समवेयर अराउंड सिगरा एरिया। तो यहाँ तक आपको आराम से लाइन ऑटो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एज सच कोई देव देवियों का पूजा नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे भारत माता जो है हमारे, उनका यहाँ पे पूरा नक्शा बना हुआ है, पूरा मैप है, अखंड भारत का मैप है एंड विथ एवरीथिंग, एवरी ओशन, हिमालयाज, लेक, सारा कुछ का यहाँ पे है। अखंड भारत जो अनडिवाइडेड इंडिया है उसका यहाँ पे नक्शा बना हुआ है। तो चलिए अंदर देखते हैं। यहाँ मार्बल से कार्व्ड किया गया अखंड भारत का नक्शा है। भारत की टोपोग्राफी और सब कॉन्टिनेंट्स भी देखने मिलेंगे। और इसके बाद हम फाइनली 80 घाट आ गए। और जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था, एक बार जो दशाश्वमेध घाट में आरती देखी, उसी दिन मन बना लिया था कि रोज़ आऊँगी। और आज तो मेरा आखिरी दिन था, तो हाउ कुड आई मिस दिस। इट वॉज़ एट दिस वेरी मोमेंट व्हेन इट हिट मी कि ये मैं आखिरी बार विटनेस कर रही थी और सब कुछ हद से ज़्यादा सुंदर लगने लगा था। लोग आसमान में स्काई लैंटर्न्स छोड़ रहे थे, इस तरफ गंगा आरती चल रही थी, हवा सर्द थी और लिट अप एंड इट वॉज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल इवनिंग एवर।
काशी बहुत सुंदर है एंड इट हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। आरती देखते हुए दिल से बस यही दुआ थी कि महादेव फिर से मुझे अपने शहर जल्दी बुलाए। एंड ऑन दैट नोट आई एंडेड माई ब्यूटिफुल बनारस ट्रिप। एंड गाइस, नमो घाट शाम के वक्त कुछ इस तरह दिखता है। स्टेशन जाते हुए आई स्टॉप बाय एंड कैप्चर्ड फ्यू शॉट्स फ्रॉम द ब्रिज। सो गाइज, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर और मैं इसका एंड मलाई वाली कॉफ़ी से कर रही हूँ। देखिए इसमें कितना ज़्यादा मलाई, आई हैव नेवर हैड समथिंग लाइक दिस। कॉफ़ी में मलाई, वो भी इतना सारा। एनीवे, अभी मैं दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के यहाँ जो लाउंज है वहाँ पे हूँ। एंड मेरा जो ट्रेन है वापसी का वो है एट 2 AM इन द नाइट। सो या आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन। और यहाँ पे मैं इस खूबसूरत से बनारस जर्नी का एंड कर रही हूँ। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल ट्रिप टू द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ काशी। आई होप आपको ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। और इसके बाद एक फूड ब्लॉग आएगा जहाँ पे आई विल शेयर ऑल द recommendations from Varanasi, which will definitely help you during your trip to Varanasi. So do check out that. And yeah guys, please like this video, share it with your friends and family, and please subscribe to my channel. I'll see you next time from a new destination very soon. Till then, bye bye, take care and see ya. Bye.